है। सबसे पहले तो आपको हमें टिकट किसे मिला? प्रत्याशी हम महिला के घर जाते थे तो कौन है तेरे अनुपमा को क्या नहीं हम लोग पार्टी संगठन में सभी कार्यकर्ताओं की मानसिकता एक जैसी होती है। मिली हो, पैसा मिला हो या ना मिला हो, सामग्री मिली हो या ना मिली हो, शिकायतें अपनी जगह है। न हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं, न घर के सभी मेंबर्स बराबर होते हैं, और न पार्टी संगठन में सभी कार्यकर्ताओं की मानसिकता एक जैसी होती है। लेकिन उसके बावजूद इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी ने अपनी तरफ से, एक अकेले व्यक्ति ने भी अपनी तरफ से प्रयास, फिर ये भी सच्चाई है और उस प्रयास का ही ये निष्कर्ष निकला कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और हम इस बार लड़ाई में थे। देखिए, कहने के लिए ये हो सकता था, वो हो सकता था, सब बातें अलग हैं। यहाँ समीक्षा हो रही है कि आखिर क्यों ये जो फासला था। अब आप सोचिए कि आपके लिए वोट परसेंटेज का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रत्याशी के लिए उसका घटना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपका तो बढ़ा, लेकिन जो व्यक्ति जीता है उसका 2019 का लोकसभा चुनाव भी हमने देखा है। बहुत वोट लेके चल जाता है, पब्लिक को भूल जा रहा है, चाहे कोई जीत रहा है भूल जा रहा है। तो हम उसको समझाते कि चलो किसी ने माइनस करना है, लेकिन उस कमेटी में महिला को जगह नहीं मिली, महिला लोग नहीं मिली। दुख तो है, लेकिन हम आपस में लड़ते रहेंगे तो आने वाले बिहार से बाहर काम करना होगा। हमारे धनबाद जिला में सबसे ज्यादा नेता है। देखिए, अभी तो प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ लोग प्रखंड अध्यक्ष जो हैं उनकी बातों को हम लोग सुना है। अभी हम लोग रूम में जा रहे हैं, जो बाकी इंडिविजुअल या ग्रुप में जो लोग आएंगे उनसे बातचीत करें। हमको लगा उसके बाद हम लोग कुछ कह सकेंगे कि आखिर क्या कारण रहे कि हम लोग ये जीतने वाला जो सीट था वो हार गए। उसके बाद हम बताएंगे। हमको लगता है कि अभी समय है, बहुत लोग अभी बातचीत करेंगे, बहुत कुछ कागज, इतना बड़ा मोटा कागज सबको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ हम लोग क्या पता चला बैठक में बहुत से आरोप प्रत्यारोप वो किस तरीके से हमको नहीं लगता आरोप प्रत्यारोप को, हमको नहीं लगता। आप जो सुन रहे थे हम भी सुन रहे थे। देखिए कि जहां पर कांग्रेस जब जिंदा है ना, तभी कहीं आरोप प्रत्यारोप होता है, मुद्दा के लिए नहीं होता है। कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब जिंदा है ना। ठीक है, वो तो सुनेंगे, उसी के लिए हम लोग आए हैं। और हमको लगता है कि अब ये जो ताकत है इसको हम लोग कैसे विधानसभा के चुनाव में उपयोग करें, इस पर हम लोग को काम करना चाहिए। देखिए, अभी देर से आए तो चुनाव आयोग है, वहाँ उसके पहले ही होता है। देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, ये संगठन चुनाव लड़ता है और कोई भी लड़े, किसको टिकट नहीं मिलता, संगठन को ही काम करना पड़ता। इसलिए ये कहना कि नहीं देर में मिला, तो समय तो वैसी है, उसके नॉमिनेशन से पहले ना मिला, तब ना टिकट मिला, तब नॉमिनेशन किया आदमी। तो जितना समय मिलता है चुनाव में उतना मिला। मगर ठीक है, अब अगर पहले से तो लोग की तैयारी थी, मगर है ठीक है, थोड़ा ज्यादा ताकत नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, बिना पैसा का आदमी दौड़ता नहीं है, सच्चाई बात है। इसलिए उम्मीद करता कि कैंडिडेट हो जाएगा तो कुछ मदद मिलेगा तो जरूर से दौड़ेंगे। हटाया गया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो हम लोग का गठबंधन का निर्णय है कि भाई अब कौन रहेगा, ठीक है। और हमको लगता है कि इसमें कहीं जो बीजेपी हाय तौबा कर रही है, हमको लगता है कहीं ना कहीं और हमारे हेमंत जी के आने से ही लोग तकलीफ हो रहा है। लगता है हेमंत जी आएंगे तो बड़ा ताकत के साथ काम करें, इसलिए 3 महीना चुनाव है, और शायद लगता है कि चंपई रहते हैं तो शायद उनको ज्यादा फायदा होता। हमको तो ऐसा लगता है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग अपना काम करें, जो हल्ला करता करने दीजिए, अपना काम करेंगे और फिर से सत्ता में आएंगे। क्या लगता है उनके हटने से कहीं वो नाराजगी तो नहीं होगी? वो वहाँ के समर्थक, वहाँ के कार्यकर्ता कहीं नाराज तो नहीं हो जाए? देखिए, ये ऐसा नहीं है। चंपाई जी को जब लाया गया था तो हेमंत सोरेन नहीं लाए थे, दूसरा कोई तो नहीं लाया था। हेमंत सोरेन किसी और को भी ला सकते थे, उसकी पत्नी को भी ला सकते थे, मगर उस समय उन्होंने नहीं लाया, चंपाई सोरेन को लाया। और चंपाई सोरेन को लाया तो जब वो बाहर आ गए तो फिर चले गए। लोग कहीं नाराज हो गए तो हमको नहीं कुलान के लोग नाराज होंगे। हम तो कुलान से आते हैं, हमको ऐसा नहीं है कुछ कुलान के लोग नाराज।